हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीजो क्लासेज फिजिक्स गुरु ऑनलाइन। मैं आपका गुरु सत्यवीर। बेटा आज हम करने जा रहे हैं 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जी बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं मिस इंडिया, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखिए बेटा, जैसे कि इसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक यानी कि सीधी सी बात है चार्ज, और डाइपोल यानी कि दो किनारे यानी दो पोल। देखिए बेटा, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे हम। ये आपके पास एक चार्ज है -q, क्लियर। अब इसके थोड़े से बिल्कुल बहुत ही इसके पास स्मॉल डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज है +q। जी, ये कौन सा चार्ज है? -q। ये कौन सा चार्ज है? +q। ये -q को चाहिए बेटा +q। -q +q के बिना अधूरा है, यानी इस -q को भैया एक +q अपने पास में चाहिए। और जब हम एक -q के पास एक +q, ध्यान से देखना, -q +q, यानी इनका मैग्नीट्यूड तो है सेम, लेकिन इनकी नेचर है डिफरेंट। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बट इनका मैग्नीट्यूड क्या है? बिल्कुल सेम। तो जब सेम मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट नेचर के टू चार्जेस को हम स्मॉल डिस्टेंस, ये इसका सेंटर हो गया, स्मॉल डिस्टेंस यानी यहां से यहां तक की बेटा a और यहां से यहां तक की a, यानी इन दोनों के बीच की टोटल जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2a से। तो क्या समझे? अब इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट नेचर के जब दो चार्ज को हम स्मॉल डिस्टेंस पे रख देते हैं तो उसका नाम होता है डाइपोल। क्या बोलते हैं इसे? डाइपोल। और हमने रखा किसको है? चार्ज को, इसलिए इसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। या -q +q, टू इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट चार्जेज को जो हम स्मॉल डिस्टेंस पे रखते हैं, और वो स्मॉल डिस्टेंस कितनी है कंसीडर करेंगे आप? 2a। तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसकी डेफिनेशन समझेंगे ध्यान से। ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जी हाँ प्यारे बच्चों, बिल्कुल समझ गए आप व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बात करते हैं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखिए बच्चे, ये रहा दूसरा टॉपिक आपके सामने, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जब आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझ लिया है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट समझना आपके लिए बेहद आसान हो गया है। कैसे हो गया? कि देखिए बेटा, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आप देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? द इलेक्ट्रिक डाइपोल moment is equal to the product, the magnitude of either charge। इन दोनों में से कोई एक चार्ज, डाइपोल में कितने चार्ज हुए? 2 चार्ज। दोनों में से कोई एक चार्ज और द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके प्रोडक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जी हां, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? P से। अगर आपको याद है P = Q × 2a, तो यहीं से आप डेफिनेशन बना सकते हो। द प्रोडक्ट ऑफ, देखो P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डाइपोल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों में से एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो इजी। तो डाइपोल क्या था? डाइपोल क्या था? जब हम दो चार्ज को, दोनों के साइन क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड पर डिफरेंट साइन के जब हम दो चार्ज को स्मॉल डिस्टेंस पे रखते हैं, किस पे रखते हैं? स्मॉल डिस्टेंस 2a पे, तो उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और क्या कहता है? अगर उन दोनों में से एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करा दे तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जी बिल्कुल सही। अब
बात यहाँ पे खत्म हो जाती तो और बात थी बेटा। P इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज ए वेक्टर क्वांटिटी। P इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी, और जब इसकी डायरेक्शन होगी तो आपको इसकी डायरेक्शन को बताना पड़ेगा। तो बेटा इसकी डायरेक्शन होती है ऑलवेज निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी P हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड होता है। अब ये आपका क्या हो गया बेटा? 2a, यानी निगेटिव टू पॉजिटिव। Q तो क्या होता है बेटा? स्केलर, बट 2a क्या होगी यहाँ पे? वेक्टर, इसलिए P भी यहां पे क्या हो जाएगा? वेक्टर, यानी P इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके डैडी का नाम लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? इसकी यूनिट लिखेंगे। Q की यूनिट क्या है बेटा? कूलम, और 2a क्या है? बीच का डिस्प्लेसमेंट है, और इसकी क्या होगी? मीटर, कूलम इंटू मीटर। और डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? यानी इसकी मम्मी का नाम क्या होगा? इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? वो क्या होगा बेटा? यहां देखिए, C यानी कि कूलम, कूलम यानी कि Q, और Q की होती है AT, और M की क्या होती है? L। तो ये क्या होती है? ATL, जो आपने 11th में बहुत अच्छी तरह पढ़ी होगी। उसी तरह से हम क्या निकालते हैं? मेरी पिछली वीडियो मैंने आपको निकालना भी सिखाया था डायमेंशन को। तो डायमेंशन ATL, तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला ये रहा, ये इसकी यूनिट हो गई, और ये हो गई इसकी डायमेंशन। क्लियर? और बेटा इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, यहां पे आप लिख सकते हो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो क्या लिखते हैं? इट्स डायरेक्शन ऑलवेज -Q टू +Q। इसकी जो डायरेक्शन होती है बेटा वो ऑलवेज क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो हमें क्या बेटा क्या सीखा हमने डाइपोल मोमेंट को भी पता कर लिया, हमने डाइपोल का भी पता कर लिया, हमें यह भी पता लग चुका है कि -Q और +Q जब पास होते हैं तो डाइपोल, और जब कोई सा एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस की मल्टीप्लाई होती है तो डाइपोल मोमेंट होता है। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए आप। अब इसके बाद अगला टॉपिक आपके सामने आता है, ध्यान से देखना बेटा, डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड, देखो बच्चों, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? फील्ड 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 तो पढ़ रहे हैं। अब आप ध्यान से देखें, हमने अभी क्या कहा था आपको कि कोई भी चार्ज हो, चाहे -Q हो और चाहे +Q, कोई भी चार्ज हो, जितने भी चार्ज होंगे उनके चारों ओर, उनके अराउंड, उनके चारों तरफ का जो स्पेस होगा वहां पर क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता? जितने भी चार्ज होंगे उनके अराउंड, उनके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब -Q है तो इसके चारों तरफ भी क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये +Q है तो इसके चारों तरफ भी क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर? अगर हम -Q और +Q को पास रख दे, यानी ये क्या बना दिया इसने? एक डाइपोल बना दिया। तो -Q और +Q को रख दे तो -Q का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और +Q का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? डाइपोल। तो यानी एवरी डाइपोल हैज ए इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक डाइपोल जो फील्ड अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करता है उसे बोलते हैं डाइपोल फील्ड। यानी डाइपोल फील्ड मीन्स डाइपोल के द्वारा, डाइपोल के वजह से, डाइपोल के कारण, डाइपोल जो अपने चारों ओर अपने जो इसका स्पेस है उसमें जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसी का नाम होगा डाइपोल फील्ड। तो तीनों टॉपिक आपके हो गए। अब इन तीनों टॉपिक को यूज करके जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके आने जा रहा है जिसको बोलते हैं हम ATB यानी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, ठीक है, तो वो रहा आपके सामने।